आज की इस क्लास में हम बेसिक कंपोनेंट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम के कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करेंगे और उसके फीचर्स के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक्स को जानने से पहले हम बात कर लेते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। आखिर ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है, क्यों इसका यूज किया जाता है, पहले ये बात जान लेते हैं। देखिए, जो कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। कंप्यूटर को बेसिकली 2 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 हार्डवेयर और सेकंड जो सॉफ्टवेयर। दोनों ही एक दूसरे पर डिपेंड हैं। अगर हमारे पास कंप्यूटर है और उसके अंदर सॉफ्टवेयर नहीं है तो हमारे लिए कंप्यूटर का कोई यूज नहीं है, और अगर हमारे पास सॉफ्टवेयर है उसको चलाने के लिए कंप्यूटर नहीं है तो भी सॉफ्टवेयर का कोई यूज नहीं है। तो दोनों एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं और दोनों ही इम्पोर्टेंट हैं। यहाँ बताया गया है विदाउट सॉफ्टवेयर कंप्यूटर हार्डवेयर इज ऑफ नो यूज, यानी कि बिना सॉफ्टवेयर के कंप्यूटर के जो हार्डवेयर है उसका कोई भी यूज नहीं है। इसके अलावा एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर दैट रन ऑन ए कंप्यूटर, मतलब जो कंप्यूटर पे रन होने वाले सॉफ्टवेयर हैं उन सॉफ्टवेयर में सबसे इम्पोर्टेंट सॉफ्टवेयर जो होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर पर रन होने वाला सबसे इम्पोर्टेंट सॉफ्टवेयर है और जो बाकी सभी सॉफ्टवेयर को मैनेज करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम इज द फर्स्ट प्रोग्राम टू बी एग्जीक्यूट ऑन ए कंप्यूटर आफ्टर द बायोस, मतलब बायोस के बाद जो भी सबसे पहला प्रोग्राम कंप्यूटर पर स्टार्ट होता है, रन होता है, वो क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। मींस ऑपरेटिंग सिस्टम से पहले भी कंप्यूटर पर कोई प्रोग्राम रन होता है, उस प्रोग्राम को बोलते हैं बायोस। वैसे बायोस जो होती है एक चिप होती है, कंप्यूटर में एक बायोस चिप होती है। बायोस का पूरा नाम है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। आपको बायोस की फुल फॉर्म याद रखनी है। बायोस की फुल फॉर्म है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक है, ये एक प्रोग्राम होता है जो कंप्यूटर पर सबसे पहले रन होता है और उसके बाद ही ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर पर रन होता है। बायोस में बेसिकली क्या होता है, कंप्यूटर के जो हार्डवेयर्स होते हैं उनको चलाने के लिए कुछ माइक्रो इंस्ट्रक्शन, मतलब छोटे प्रोग्राम्स को बायोस के अंदर डाल दिया जाता है और उस चिप को कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर लगा दिया जाता है। जब भी कंप्यूटर स्टार्ट होता है तो सबसे पहले जो बायोस के अंदर, मतलब प्राइमरी मेमोरी के अंदर जो भी प्रोग्राम होता है उसको वो रीड करता है और उसको रीड करके उसकी इंस्ट्रक्शन के बेस पर कंप्यूटर को रन करता है। रन होने के बाद जो कंप्यूटर पर ऑपरेटिंग सिस्टम डला होता है उस ऑपरेटिंग सिस्टम को ओपन करने का काम भी बायोस ही करता है। अगर कंप्यूटर में बायोस नहीं होगा तो कंप्यूटर पर ऑपरेटिंग सिस्टम भी वर्क नहीं करेगा, या ये कह सकते हैं कि कंप्यूटर स्टार्ट ही नहीं होगा। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है यूजर और हार्डवेयर के बीच में एक इंटरमीडिएटर का काम करता है। मीन्स अगर आप हार्डवेयर को कोई भी इंस्ट्रक्शन ऐसे ही देने लगे, बोलने लगे उससे, तो वो उसको समझेगा नहीं। अगर हमें हार्डवेयर से कोई वर्क लेना है, कोई काम कराना है, तो हमें उसको इंस्ट्रक्शन देनी होती है और वो इंस्ट्रक्शन इनपुट डिवाइस के थ्रू दी जाती हैं। इनपुट डिवाइस के थ्रू इंस्ट्रक्शन जाती हैं कंप्यूटर में और उस इंस्ट्रक्शन को जो मीडिएटर प्रोग्राम होता है, मतलब जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, वो उस इंस्ट्रक्शन को आगे फॉरवर्ड करता है प्रोसेसिंग यूनिट को, जहाँ पर उसको एग्जीक्यूट किया जाता है और उससे जो हमारा डिजायर्ड रिजल्ट होता है वो हमें शो किया जाता है। ऐसे भी कह सकते हैं कि जो हम यूजर हैं, यूजर मतलब हम जब भी काम करते हैं तो हम किसी भी एप्लीकेशन पर काम करते हैं, हम सीधे ऑपरेटिंग सिस्टम पर वर्क नहीं कर सकते। ठीक है, हमारे काम करने के लिए ये चाहिए होते हैं एप्लीकेशन। जैसे कि मैं पावर पॉइंट पर वर्क कर रहा हूँ तो पावर पॉइंट एक एप्लीकेशन है। यूजर हो गए हम, उसके बाद पावर पॉइंट हो गया एप्लीकेशन, और ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया जो हमारी विंडोज़ है, विंडोज़ 8 है, जो इसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम डला हुआ है। मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर हम एप्लीकेशन में काम कर रहे हैं और ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये किस पे इंटरेक्ट करता है, ये हार्डवेयर से जो हमारी डिवाइस है। मीन्स एक यूजर को अगर हार्डवेयर से हमें इंटरेक्ट करना है, कोई काम लेना है हार्डवेयर से, तो हमें इतने स्टेप्स को फॉलो करना होता है। किसी एक एप्लीकेशन चाहिए होगा हमें, एप्लीकेशन से पहले हमें एक ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए होगा और ऑपरेटिंग सिस्टम हमें हार्डवेयर से इंटरेक्ट करेगा। आगे हम डिस्कस करेंगे फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि जो भी इसके फंक्शंस होते हैं उनके बारे में यहाँ पर हम विस्तार से जानेंगे। तो सबसे पहला फंक्शन जो है प्रोसेसर मैनेजमेंट है, सेकंड मेमोरी मैनेजमेंट, थर्ड डिवाइस मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, प्रोवाइडिंग यूजर इंटरफेस और एप्लीकेशन मैनेजमेंट। इन सभी फंक्शंस के बारे में यहाँ पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रोसेसर मैनेजमेंट की। प्रोसेसर मैनेजमेंट, देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो डिसाइड करता है कि कौन सा प्रोग्राम कब रन होगा और कितना टाइम वो रन होने में लेगा। ये सारी प्रोसेसिंग मैनेजमेंट जो करता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। और इस प्रोसेस को मैनेज करने का जो टास्क है, इस टास्क को जो बोलते हैं हम प्रोसेस शेड्यूलिंग बोलते हैं।
प्रोसेस शेड्यूलिंग, यानी कि कौन सा प्रोग्राम कब एग्जीक्यूट होना है, कितना टाइम वो एग्जीक्यूट होने में लेगा, वो सारी चीज़ें जो शेड्यूल करता है ऑपरेटिंग सिस्टम, उसको हम प्रोसेस शेड्यूलिंग बोलते हैं। इसके साथ साथ ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, जो प्रोसेसर होता है और उसकी जो प्रोसेसिंग का स्टेटस होता है, उसको भी साथ साथ ट्रैक करता रहता है। मेमोरी मैनेजमेंट, कंप्यूटर के अंदर जो मेमोरी होती है, चाहे वो प्राइमरी मेमोरी हो या सेकेंडरी मेमोरी हो, उन सबको मैनेज करने का काम भी ऑपरेटिंग सिस्टम का ही होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम ट्रैक करता है कि जो प्राइमरी मेमोरी है हमारी, यानी कि रैम या रोम है, उसका कितना पार्ट यूज हो रखा है और कितना पार्ट उसका फ्री है। वो सारी चीज़ें ट्रैक करने का काम जो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। इसके साथ साथ किस प्रोग्राम को कितनी मेमोरी एलोकेट करनी है अकॉर्डिंग टू प्रोग्राम, ये सब चीज़ भी मैनेज जो करता है वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है। इसके अलावा जब कोई प्रोग्राम क्लोज हो जाता है, तो क्लोज होने के बाद जो मेमोरी होती है वो खाली भी होती है, तो उस मेमोरी को खाली करने के बाद डी एलोकेट करने का काम भी जो करता है ऑपरेटिंग सिस्टम करता है, और उस मेमोरी को किसी दूसरे प्रोग्राम को प्रोवाइड करने का काम भी ऑपरेटिंग सिस्टम का ही होता है। मतलब ये मेमोरी को डी एलोकेट कर देता है जब कोई प्रोग्राम क्लोज होता है, और उस मेमोरी को फ्री करके दूसरे प्रोग्राम के लिए रख लेता है। डिवाइस मैनेजमेंट, कंप्यूटर के अंदर बहुत सारी डिवाइसेस होती हैं, उन सभी डिवाइस को मैनेज करने का काम जो है वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम को होता है। उसमें चाहे तो इनपुट डिवाइस हो सकती हैं, चाहे आउटपुट डिवाइस हो सकती हैं। कंप्यूटर में कोई भी इनपुट डिवाइस अटैच है या आउटपुट डिवाइस अटैच है, उन सबको रीड करना, उन सबको कंट्रोल करना, सारा काम जो होता है ये ऑपरेटिंग सिस्टम का ही होता है। और ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर एक प्रोग्राम होता है आईओ कंट्रोलर। इस आईओ कंट्रोलर की हेल्प से ही डिवाइस को कंट्रोल या मैनेज करने का काम जो ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। इसके अलावा ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करता है कि कौन सी डिवाइस कितना टाइम लेगी प्रोसेस में। अगर आप पेन ड्राइव को सिस्टम में कनेक्ट करते हैं तो वो रीड होने में कुछ टाइम लेती है, तो वो टाइम कितना लेगी उसको डिसाइड करने का काम भी ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम का ही होता है। या आपने प्रिंटर अटैच कर दिया है तो प्रिंटर को कमांड देनी है, तो वो कमांड कितनी देर में देगा, वो सारी चीज़ें मैनेज करने का काम भी ऑपरेटिंग सिस्टम का ही होता है। इट एलोकेट द डिवाइसेस इन द इफेक्टिव एंड एफिशिएंट वे, यानी कि सभी डिवाइस को इफेक्टिव और एफिशिएंट वे में ये एलोकेट करता है। उसके अलावा जब कोई डिवाइस यूज़ नहीं हो रही होती है, यानी कि किसी डिवाइस का यूज़ नहीं हो रहा है, तो उसको डी एलोकेट करने का काम भी ऑपरेटिंग सिस्टम का ही है। फाइल मैनेजमेंट, कंप्यूटर के अंदर जो फाइल बनती है या पहले से फाइल जो स्टोर हैं या फोल्डर स्टोर हैं, डायरेक्टरी स्टोर हैं, उन सबको मैनेज करने का काम भी ऑपरेटिंग सिस्टम का ही है। इसके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, जो फाइल की लोकेशन है या उसका यूजेज क्या है या उसका करंट स्टेटस क्या है, वो सारी चीज़ें ट्रैक करता है और हमें दिखा देता है, चाहे वो फाइल हो चाहे वो डायरेक्टरी हो। डायरेक्टरी मीन्स फोल्डर। इसके अलावा कंप्यूटर के अंदर कोई फाइल या डायरेक्टरी या फोल्डर बनाना है या किसी फाइल या फोल्डर को डिलीट करना है या उसको कहीं और स्टोर करना है किसी ड्राइव में, तो उन सारी चीज़ों को मैनेज करने का काम भी ऑपरेटिंग सिस्टम का ही है। उसके अलावा फाइल और फोल्डर की जो लोकेशन है उनको भी ये मैनेज करता है और हमें शो करता है। प्रोवाइडिंग यूजर इंटरफेस, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, हमें एक यूजर इंटरफेस प्रोवाइड कराता है जिससे कि हम कंप्यूटर पर आसानी से वर्क कर सके। और ये दो तरह का हमें यूजर इंटरफेस प्रोवाइड कराता है, जिसमें पहला है कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, दूसरा है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। कैरेक्टर यूजर इंटरफेस में, जिसे हम CUI बोलते हैं, द यूजर इंटरेक्ट विद द ऑपरेटिंग सिस्टम बाय टाइपिंग कमांड टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। इसमें क्या होता है, यूजर कंप्यूटर को जो भी कमांड देगा वो लिख कर देगा। मीन्स यहाँ पर माउस वगैरह वर्क नहीं करेंगे, सारी कमांड्स हमें कंप्यूटर को लिख कर देनी होगी कीबोर्ड के थ्रू। इस टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम जो है हमारा MS-DOS है, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम इसका पूरा नाम है। शॉर्ट में हम इसको DOS बोलते हैं। इसके अलावा यूनिक्स भी है। यूनिक्स जो है वो भी CUI टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम है। दूसरा टाइप का जो है यूजर इंटरफेस वो है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, मतलब यहाँ पर हमें ग्राफिक्स होते हैं, पिक्चर्स होती हैं। द यूजर इंटरेक्ट विद द ऑपरेटिंग सिस्टम बाय यूजिंग ए माउस टू एक्सेस विंडो आइकन एंड मेन्यू। यहाँ पर यूजर क्या करता है, माउस को यूज करता है विंडो के आइकन्स को एक्सेस करने के लिए और मेन्यू को एक्सेस करने के लिए। जैसे कि मैं अभी यूज कर रहा हूँ, मेरे पास माउस है तो माउस से ही मैं सारा वर्क कर रहा हूँ। तो ये जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे विंडो 8, तो विंडो 8 जो है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस टाइप का ही ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसका लाइनक्स है, लाइनक्स भी
GUI टाइप का ही है। उसके अलावा मैक का OS है, ठीक है, उसके अलावा उबंटू है। तो ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम कौन से हैं, GUI टाइप के हैं, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। एप्लीकेशन मैनेजमेंट, हम जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं वो मल्टीटास्किंग होते हैं। मल्टीटास्किंग का मतलब एक समय में एक से ज़्यादा काम कर सकते हैं। मीन्स आपने यहाँ अपने कंप्यूटर पर म्यूजिक प्ले कर दिया तो आपके म्यूजिक चल रहा है, उसके साथ साथ आप MS वर्ड ओपन कर लिया, वहाँ टाइपिंग भी कर रहे हैं। इसके साथ साथ आपने ब्राउज़र भी ओपन कर रखा है, वहाँ पर आपने कुछ वीडियो डाउनलोड कर रहे हैं तो डाउनलोडिंग भी हो रही है। तो यानी एक साथ कई कई काम हो रहे हैं। लेकिन ये जो वर्क होते हैं, मल्टीटास्क जो होते हैं, इन सब मल्टीटास्किंग में कौन सा वर्क पहले होना है, कौन सा बाद में होना है, कौन सा वर्क होने में कितना टाइम लगेगा, उन सारी चीज़ को मैनेज करने का काम, मतलब सभी एप्लीकेशन जो ओपन होते हैं उन सबको किस शेड्यूल में हमें ऑपरेट करना है, वो सारा मैनेज करने का काम जो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है।